चंबल के लाल ने किया कमाल। भिंड जिला कभी डाकू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब भिंड के युवा शिक्षा, खेल सहित हर क्षेत्र में जिले का नाम रोशन किया जा रहा है। ऐसा ही काम भिंड के दीपक वर्मा ने कर दिखाया है, जो सरकारी स्कूल के छात्र है। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे मोबाइल चलाते हुए बच्चों की आंखों पर असर नहीं होगा। मोबाइल नजदीक लाने पर मोबाइल की लाइट बंद हो जाएगी। भिंड जिले के अंतिम छोर व मुरैना बॉर्डर के किनारे लगे गांव व उदोतगढ़ के शासकीय हायर सेकेंडरी के छात्र दीपक वर्मा का अपने विद्यालय के गाइड टीचर मनोज कौशल और जिला स्तर पर सत्यभान भदौरिया के मार्गदर्शन में तैयार मॉडल का राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता 17-19 सितंबर 2024 में ITPO प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ मॉडल के रूप में पहले स्थान पर चयनित होने पर 19 सितंबर को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में पुरस्कृत किया गया, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कई पदाधिकारी की मौजूदगी में पुरस्कार एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दल भोपाल में भी 10 श्रेष्ठ मॉडल में दीपक के मॉडल को स्थान दिया गया। एलन सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल में जुलाई माह में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 12वीं के छात्र दीपक वर्मा के मॉडल सहित कुल 10 श्रेष्ठ मॉडल का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2022-23 के अंतर्गत आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता 2024 के लिए चयन किया गया था, जिसमें उनके मॉडल को इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रथम स्थान मिला है। दीपक वर्मा को यह उपलब्धि मिलने के बाद गांव उदोतगढ़ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका ढोल नगाड़े एवं फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। दीपक वर्मा के चाचा ने कहा कि यह हम सबके लिए नहीं बल्कि समस्त भिंडवासियों के लिए गौरव की बात है। दीपक वर्मा साधारण परिवार से हैं। उनके पिता मजदूरी करते हैं। दीपक ने इसका श्रेय अपने परिवार वालों और गाइड टीचर को दिया। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। देखिए सर, क्या है, ऐसी मानसिकता बन गई है लोगों की कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना, जबकि आप स्वयं जानते हैं कि जो टीचर परीक्षा पास करके टेट की परीक्षा हो रही है, ये सब परीक्षाएं पास करके आ रहे हैं, जो प्रतिभा गवर्नमेंट के विद्यालयों में है, शिक्षकों में, वो उन शिक्षकों में नहीं है। लेकिन लोगों की एक धारणा बनी हुई, उनका सिस्टम बना हुआ है कि थोड़ा वो व्यवस्थित ऐसे रखते हैं कि थोड़ा सा सजा दजा के तो लोगों का ध्यान उस ओर ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि ऐसा हम नहीं मानते। हमारे यहाँ से तो 92% कक्षा 12 में विद्यार्थी निकले, हर वर्ष निकलते हैं, 90 के ऊपर जाते हैं। हमारा सब भिंड जिले का सबसे सुदूर का विद्यालय है, मतलब बॉर्डर का विद्यालय, लेकिन हम अपने विद्यालय को कभी कम नहीं मानते। 5 साल से यहाँ है, बराबर हमारा विद्यालय अच्छा परीक्षा परिणाम दे रहा है, सभी का सहयोग है। उसके लिए बहुत बहुत हमको खुशी हुई। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे अंगारू बढ़ता जाए। इसके लिए जो भी मतलब करना पड़ेगा वो मैं कर सकता हूँ। आपके परिवार में दीपक शुरू से अलग लगता था कि अलग तो नहीं, अलग तो उसका दिमाग ही अलग से चलता रहा, और वो मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट वैसे आगे ही था पहले से। दीपक के पापा क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। आचार सभी के संयुक्त साझा प्रयास से और उनके मार्गदर्शन में बच्चे का जो आइडिया आया, तो हम कंफर्म थे और आत्मविश्वास से थे कि हमारे बच्चे का आइडिया सिलेक्ट होगा प्रदेश लेवल पर। तो प्रदेश लेवल में सिलेक्ट हुआ। उस समय टोटल 10 बच्चे सिलेक्ट किए गए थे प्रदेश लेवल से, जो जुलाई माह में आयोजित हुई थी राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता। वहाँ से सिलेक्ट होने के बाद जब वैज्ञानिकों ने, जो जूरी मेंबर थे, उन्होंने उस आइडिया को बहुत सराहा था, तो वहाँ से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा और दीपक का हौसला अफजाई। हमारी मैनेट की जो टीम है सर, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मध्य भारत का जो मैनेट संस्थान है, उस मैनेट संस्थान की जो टीम है और वहाँ के चेयरपर्सन है श्री बारवे जी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें गाइड किया किसको मॉडल को इम्प्रूव करने में, और उन्होंने बहुत बारीकी से समझाया। तो उनकी मदद से विशेष आभार हम देंगे उनको, और उनकी मदद से आइडिया इम्प्रूव हुआ और नेशनल में सिलेक्ट ही नहीं हुआ बल्कि 350 प्रतिभागियों में प्रथम स्थान पर भिंड जिले का नाम, पूरे चंबल का संभाग का नाम और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। कितने समय से ये डेवलप कर चल रहा था? कितने समय से ये सर डेवलपमेंट 2022 से ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, 2022-23 के सेशन से। मतलब 3 साल हो गया? जी 3 साल हो गया। 3 साल लगातार मेहनत? बिल्कुल। 23 से 2 साल हो गया सर, 22 से 24 चल रहा है। तो बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है और बहुत ही प्रफुल्लित होता है मन कि ऐसे हमारे विद्यालय में बहुत सारे और हमारे भिंड जिले में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनको बस दिशा की जरूरत है, दिशा की। और है आपने सर, मैंने
एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है सेफ विजन डिस्टेंस सेंसर इन स्मार्टफोन। सर हमने देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखों पर जल्दी चश्मा लग जाता है। उसके कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि जब भी बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो वो आंखों के ज़्यादा पास ले आते हैं, जिससे उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आइडिया दिया था। सर इस आइडिया को डेवलप करने में मेरे गाइड टीचर श्री मनोज कुमार कौशल जी ने मेरा पूरा साथ दिया है। और ये कैसे मन में विचार आया? सर मेरी एक छोटी बहन है, उसकी आंखों पर चश्मा लग गया तो मुझे मैंने सोचा कुछ 2-3 दिन इस पे, तो मुझे ये आइडिया है कि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल ही चलाते हैं, इसीलिए। ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग आपके कंपटीशन में थे? कितने लोगों ने उसमें भाग लिया जिसमें आपको सिलेक्ट किया? अप्रॉक्स 350 लोग थे नेशनल लेवल पे थे। नेशनल लेवल पर। आइडिया था टोटल 7,40,000 आइडिया थे टोटल थे। हाँ। 3 लाख बाद में नहीं, जो नेशनल लेवल किसका सपोर्ट मिला है? श्रेय किसको देना चाहिए? श्रेय हम अपने मार्गदर्शक शिक्षक को, प्रिंसिपल सर को, सभी को श्रेय देना चाहेंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया। अब आपको कहाँ पोस्टिंग